नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हमारी लाइफ जो है ना नंबर्स के इर्द गिर्द ही है। आप देखिए, चाहे आपका घर का नंबर हो या आपकी गाड़ी का नंबर हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, हर चीज में यानी कि ना नंबर्स आपके है ही है। तो नंबर्स का क्या कुछ ज्योतिषीय महत्व भी है? आज इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी बेहद ही खास मेहमान उपस्थित है। जी हाँ, हम बात करें न्यूमरोलॉजिस्ट मोनिका एस राणा जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच उपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज इस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए। जी मैम, मैम हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आज आप इस कार्यक्रम में आई हैं। हमें बहुत सारी जानकारी आपसे प्राप्त होगी। जानकारी मैं आपसे जरूर प्राप्त करना चाहूंगी, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची और आपने ये विद्या कहाँ से प्राप्त की? उपेंद्र जी, बताऊं ना, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस हुए जिन्होंने मेरा ऑकल्ट की तरफ रुझान किया। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से विद्या प्राप्त की है। ऐसे अगर आप भी ज्योतिष शास्त्र की विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। नंबर्स और जो अधिक जानकारी है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी न्यूमरोलॉजी को लेकर। तो सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही रहेगा कि न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या? न्यूमरोलॉजी एक एंशिएंट साइंस है। बेसिकली वाइब्रेशंस हैं यूनिवर्स की, जिसे हम नंबर्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि उपेंद्र जी ने बताया कि हमारे आसपास नंबर्स हैं, हर चीज़ का नंबर है, ठीक है। तो इसी तरह से ये नंबर हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं और क्या इम्पैक्ट डालते हैं, इसी की स्टडी हम करते हैं और उसी विद्या को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं लोगों के बारे में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी अभी आपने हमें प्रदान की कि न्यूमरोलॉजी क्या है। लेकिन मैं देखा जाए तो नंबर, जैसे कि मैंने पहले बोला कि हर चीज में जो है उनका महत्व है। तो ऐसे में नंबर्स का किस तरीके से महत्व है न्यूमरोलॉजी के आधार पर, अगर हम जानना चाहें तो? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया उपेंद्र जी। आजकल हम नंबर्स की ही बात करते हैं हर जगह। क्या है इनका इम्पोर्टेंस? आप देखिए ना, हर एक पर्सन यूनिक है। किसी ना किसी निश्चित तारीख को वो पैदा हुआ है और उसकी जाने की तिथि भी निश्चित ही है। उसका घर का नंबर, फिर हम कहें स्कूल एक पर्टिकुलर जगह है, वो एड्रेस है, फिर वो कौन सी क्लासेस में, नर्सरी फर्स्ट से लेके 12th तक, फिर कॉलेज में, हर जगह नंबर्स हैं। एडमिशन नंबर, रोल नंबर, फिर अगर हम ट्रैवल करते हैं तो एक कार का, बस का नंबर ही है हर जगह। तो बेसिकली हमारी लाइफ नंबर्स के रिवॉल्व ही घूमती रहती है। तो कुछ खास नंबर हमारी लाइफ में कुछ कुछ इम्पैक्ट डालते हैं, उनकी ही स्टडी कर रहे हैं आज हम। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान कर रही है। देखिए दर्शकों, यदि आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं अंक शास्त्र से जुड़ी हुई, यानी कि न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई, कि नंबर्स किस तरीके से हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं, नंबर्स का क्या महत्व है हमारी लाइफ में और नंबर्स के जरिए हम अपनी किन समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। ये सभी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक आप अवश्य ही देखिएगा और अंत तक अवश्य ही देखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेरी भी आई है एक पर्सन की, उनकी क्वेरी मैं आपसे लेना चाहूंगी। हमारे पास नरेंद्र जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल ये है कि उनके घर में उन्हें नेगेटिविटी लग रही है। तो ऐसे में वो अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहती है कि क्या सच में घर में कुछ नेगेटिविटी प्रवेश कर गई है और कैसे ठीक होगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1992। 7 जी, इनका नंबर, पर्सनालिटी नंबर तो 6 हो गया और डेस्टिनी नंबर हो गया इनका 7। तो घबराने की कोई बात नहीं है, नंबर्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मतलब हम किसी
लाइफ सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो वो हमारे ऊपर हावी होने लगती है, तो उस वजह से हमारे घर में और हमें आसपास नेगेटिविटी का माहौल लगता है। लेकिन अगर मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर 6 बहुत अच्छा है, मनी का नंबर है, रिलेशनशिप आपके अच्छे करता है। और नंबर 7 वही उनको स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान और धर्म के पथ पर लाएगा। अगर ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को, ज्ञान को थोड़ा बढ़ा दें तो उनको अपने जो उनके जद्दोजहद चल रही है मन में नेगेटिविटी को लेके, वो आराम से दूर हो सकती है। तो बिल्कुल नरेंद्र जी, आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, तो इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, जैसे कि आपने नंबर्स जो है कैलकुलेट किए, इनके लिए कुछ नंबर निकाला, तो एक आम इंसान कैसे जान सकता है कि उनकी लाइफ में कौन सा नंबर जो है बहुत महत्वपूर्ण है? हाँ, बेसिकली देखो, ये पूरा डेट ऑफ बर्थ हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो डेट हो गई, सेकंड मंथ हो गया और थर्ड ईयर हो गया। जो फर्स्ट हमारी जो डेट है पर्टिकुलर, वो हमारी पर्सनालिटी को रूल करती है। यानी कि 1 से 9 तक तो हम डायरेक्ट नंबर लेंगे और 10 से लेके 31 तक उन नंबर्स को हम ऐड करके सिंगल डिजिट में ले आएंगे। जैसे 10 का मैं कहूँ 1 + 0 1 हो गया, 11 हो गया, 1 + 1 2। इसी तरह से हम 31 तक, अगर 31 की बात करें तो हम 3 + 1 4 हो गया। तो इस तरह से हम एक आम भाषा में एक आम इंसान इस तरह से अपना नंबर निकाल सकता है, जिसे हम पर्सनालिटी नंबर होता क्या है, मतलब हम किस तरह के हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमें क्या चीज़ गवर्न कर रही है। अभी हम धीरे धीरे प्रोग्राम में आगे जानेंगे कि जैसे मैंने अभी एक शब्द यूज़ किया गवर्न क्या होता है, मतलब कुछ वाइब्रेशंस हैं, प्लैनेट्स हैं जो हमें गवर्न करते हैं। एक पर्टिकुलर नंबर के साथ कुछ कुछ वाइब्रेशंस जुड़ी हुई हैं, तो हम वही देखते हैं कि किस तरह से हमारी लाइफ में ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं अलग अलग नंबर्स। और फिर अगर हम बात करें आगे, ये तो हमारी सिर्फ डेट की बात थी। अब हम डेट, मंथ और ईयर सबको प्लस करके अगर हम एक सिंगल डिजिट लिया है, मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 20 अप्रैल 1980, 20/4/1980। तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट डिजिट को सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, 2 + 0 2 हो गया, यानी कि इनका मूलांक पर्सनालिटी नंबर 2 हो गया। अब हम निकालेंगे डेस्टिनी मतलब हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, लाइफ हमें क्या संकेत दे रही है, लाइफ में हमें क्या करना है, वो होती है डेस्टिनी। तो हम इन सभी नंबर्स को ऐड करके एक सिंगल डिजिट में ले आएंगे। जैसे 2 + 4 6 हो गया, 6 + 10 16 हो गया, 16 + 8 24। 24 को भी अगर हम सिंगल डिजिट में ले आएँ तो 6 बनता है। तो ये जो पर्सन है, इनकी पर्सनालिटी नंबर मूलांक हो गया 2 और डेस्टिनी नंबर 6, भाग्यांक हो गया 6। तो पर्सनालिटी, जैसे ये नंबर 2 से रूल हो रहे हैं, चंद्रमा के गुण लिए हुए हैं, यानी कि इनका जो मूड स्विंग्स होते हैं, डिसीज़न में थोड़ा सा लैग करते हैं, सबकी सुनते हैं और सबके लिए स्टैंड लेते हैं, सबके लिए केयर करते हैं। और अगर मैं बात करूं डेस्टिनी नंबर भाग्यांक की, वो इनका 6 है। तो 6 नंबर अपने आप में वीनस का नंबर है। और इनके लिए अगर हम बात करें तो बिजनेस सेक्टर और फाइनेंस रिलेटेड, इनका फाइनेंस अच्छा है और रिलेशनशिप भी अच्छा है। तो इस तरह से नंबर्स का कोऑर्डिनेशन करके हमारी पूरी लाइफ गवर्न करती है। चलिए, तो बहुत अच्छे से अभी आपने हमें समझाया, लेकिन आपने यहाँ पर डेस्टिनी नंबर की भी बात की, मूलांक की बात की, इस बारे में मैं आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हम करना एक और चाहूंगी। उदाहरण लेंगे जी, बताइए कि डेस्टिनी नंबर क्या है और न्यूमरोलॉजी में ये हमारी कैसे हेल्प करता है, और पर्सनैलिटी नंबर के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। श्योर, एक और हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं उपेंद्र जी। 13 जुलाई 1977, अगर हम बात करें 13 एक कार्मिक नंबर है, 1 + 3 पर्सनालिटी नंबर यानी कि 4 हो गया, मूलांक 4 हो गया। और अगर हम इनका टोटल करें तो 4 + 7 11 + 10 21 + 14
इनका डेस्टिनी नंबर हो गया 8। तो पर्सनालिटी 4, डेस्टिनी 8। तो क्या रहता है लाइफ में, अगर हम हमारे मूलांक और भाग्यांक अगर सपोर्टिव हैं, उनका आपस में मतलब फ्रेंडशिप है, कोऑर्डिनेशन है, तो लाइफ में हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स और स्मूथ लाइफ कह सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। दूसरी ओर अगर हम देखें, पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर अगर एंटी हैं, ऑपोजिट हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, तो अगर हम बात करें नंबर 4 ये राहु का नंबर है और नंबर 8 ये शनि का नंबर है, ये एंटी नंबर्स हैं। ये कॉम्बिनेशन मैं कहूँगी थोड़ा स्ट्रगलिंग है। डेस्टिनी यानी कि इनको लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलेगा सैटर्न की वजह से। 8 नंबर है, लाइफ में या तो ये लो करते हैं या अप करते हैं, इनकी मिडिल लाइफ नहीं होती। और स्ट्रगल के बाद जब कुछ अचीव करते हैं तो इनको इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनका सक्सेस होता है, लेकिन लेट सक्सेस होता है। अब जैसे ये 4 और 8 का एक मैं बहुत ही अच्छा उदाहरण देती हूँ पिंदर जी। आपने चैरेट देखा होगा, रथ देखा होगा, तो रथ को अगर आगे ले जाना है तो सारे घोड़े आपस में एक ही दिशा में जाएं तभी रथ आगे जा सकता है। लेकिन अगर क्या होगा कि रथ बीच में है, एक घोड़ा इधर बांध दिया, एक इधर, कहीं जा पाएंगे क्या? खींचतान चलती रहेगी। तो वही इस नंबर के साथ है, 4 और 8 के साथ। अगर एंटी नंबर्स होते हैं तो एक इधर की तरफ ले जा रहा है, एक इधर की तरफ ले जा रहा है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। एक सिंपल उदाहरण देकर मैंने समझाया। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गई है बात। और आपने अभी यहाँ पर कार्मिक नंबर्स का भी जिक्र किया, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि ये नंबर्स किस प्रकार के होते हैं। या बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कुछ हमारे कार्मिक नंबर्स होते हैं। कार्मिक नंबर्स यानी कि हमारे पूर्व जन्मों का कुछ ना कुछ ऋण अभी बाकी है, तो भगवान ने हमें, उसको हम ब्लेसिंग की तरह ले सकते हैं कि भगवान ने हमें कुछ अधूरे काम रह गए थे जिनको हमें इस जन्म में पूरा करना है। अगर हम वक्त रहते अपने बारे में जान लेते हैं कि हाँ हमारा ये है, कार्मिक नंबर को हम ब्लेसिंग लेके उस काम में लग जाए। एक्चुअली क्या होता है, डेस्टिनी जो है ना आपको संकेत देती है कि आपको किस दिशा में जाना है, ठीक है। तो उसी दिशा को सोचकर हम आगे अपने कर्म को करें तो लाइफ में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सक्सेसफुल हो सकती है लाइफ, इजी हो सकती है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, तो अगर हमें पहले से ही पता लग जाए कि हमारा डेस्टिनी ये है और हमारी लाइफ डेस्टिनी में हमें इस तरफ रुझान ले जा रही है, तो मैं कहती हूँ कि काफ़ी हद तक लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कार्मिक नंबर्स क्या है, पर वो कौन से नंबर्स है जो कार्मिक नंबर्स में इंक्लूड होते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ नंबर्स ऐसे हैं, 5 नंबर्स, जैसे नंबर 10, 13, 14, 16 एंड 19। तो ये 5 नंबर ऐसे हैं न्यूमरोलॉजी में जो कार्मिक नंबर है। नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इनका कुछ ना कुछ ऋण है जो वो इस जन्म में ले सकते हैं। ये सन के द्वारा रूल है ये नंबर, और बहुत अच्छा कर सकते हैं। और 13 नंबर के बारे में अभी हमने चर्चा कर ली है। 14 में ये रहता है कि थोड़ा सा ना मतलब लाइफ ना हमें हिचकोले देती है कि तुम अपनी लाइफ से ना अपने पास से थोड़ा सा डगमगा जाओ। इसी तरह से नंबर 16 है, थोड़ा सा रिलेशनशिप में हम फिसल सकते हैं। और नंबर 19 ये है कि हमें हम अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, अपने ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन अगर हम ट्रैक पे ना चल के हमें ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है, वो सब हम चीज़ों में उलझ जाएं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने कर्मास को और बढ़ा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें अगर पता लग जाए तो हम बहुत कुछ चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से भी आपने हमें जानकारी प्रदान की। मैम, अक्सर हम देखते हैं, जितनी जानकारी मुझे प्राप्त है, हम न्यूमरोलॉजिस्ट से जब बात करते हैं तो वो 2 डिजिट से या बहुत सारी डिजिट से सिंगल नंबर पे लेकर आते हैं 1 to 9 के बीच में। तो ये 1 to 9 नंबर्स के बीच में क्यों लेकर आते हैं और इनका महत्व क्या है? तो आप देखिए ना, यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी में कितने प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स हैं। तो बेसिकली ये जो नंबर्स हैं उनको हम सिंगल डिजिट पर इसलिए लेके आते हैं ताकि हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है और उसको हर एक प्लैनेट रूल करता है। तो 1 से 9 तक हमारे पास नंबर्स हैं, और
1 से 31 तक नंबर्स को हम सिंगल डिजिट में ले आते हैं, और 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह हर एक नंबर को रूल करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। बिल्कुल, अगर हम एक नंबर की बात करें तो इसका महत्व क्या है? एक नंबर जो लोग 1 तारीख 10 को और 1, 10 और 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो वो उनका टोटल बनता है 10। अगर 1 + 0 करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर एक बहुत ही पावरफुल नंबर है, लीडरशिप का नंबर है, पैट्रियोटिक है, और मैं ये कहती हूँ कि ये ऑर्डर देना पसंद करते हैं। दे डोंट लाइक टू बी सप्रेस इन देयर लाइफ, इनको ऑर्डर देना पसंद है, अथॉरिटेटिव हैं, और ये सूर्य से गवर्न है। अब आपको पता है सूर्य तो पूरे हमारे सौरमंडल का स्वामी है, तो ये सूर्य से रूल होता है एक नंबर, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, और ये लीडरशिप क्वालिटीज़ में उस एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं जहाँ इन्हें कमांड करना हो। जैसे हम सर्वोच्च पदों की बात करें, CEOs हो सकते हैं, या फिर IAS IPS ऑफिसर्स भी हो सकते हैं अपने पद में, मतलब टॉप लेवल पे। बिल्कुल, यहाँ पर अब मैं आपसे 2 नंबर के बारे में भी जानना चाहूँगी कि 2 नंबर का क्या महत्व है? हाँ, जो लोग 2 तारीख 11 को और 20 तारीख को जन्मे हैं, वो उनका मूलांक बेस्ट पर्सनालिटी नंबर 2 होता है, और ये लोग चंद्रमा से रूल होते हैं, मून से। मून क्या है? बड़ा ही सौम्य है, बहुत जेंटल है, और क्या कहते हैं, पूर्णिमा अमावस 15-15 दिन में हमारा ये साइकिल कंप्लीट होता है, तो यानी कि इनके जो थॉट्स हैं ना बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। तो ये बड़े केयरिंग होते हैं, एक माँ की तरह स्वभाव होता है चंद्रमा से जो लोग गवर्न होते हैं, और ये अपनी चिंता ना करके दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और इनके लिए ये एडवाइस मैं कहूँगी कि अगर ये अपने डिसीजंस खुद ले लेना, तब देखना इनके साथ क्या वंडर्स होते हैं लाइफ में। और मैं 1 नंबर के बारे में भूल गई थी, 1 नंबर के लोगों के लिए क्या एडवाइस है कि थोड़ा सा अपना ईगो को डाउन कर लें, तो देखिए आपकी लाइफ कितने अच्छे से चलती है। चलिए, ये तो रही 1 और 2 नंबर की बात। अब इसी क्रम में जो मैं है 3 नंबर के बारे में जानना चाहूँगी। जो लोग 3 तारीख को और 30 को और 3 और 30 तारीख को पैदा हुए हैं लोग, वो जुपिटर से नंबर 3 से रूल होते हैं। उनकी पर्सनालिटी जुपिटर की तरह है। आप जुपिटर का साइज़ देखें ना, सौर मंडल में कितना बड़ा है, तो इनके पास बहुत सारा ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, पैशन है। ये ज्ञान के पीछे ज़्यादातर रहते हैं, मतलब एक तरफ को ये पैसा छोड़ देंगे लेकिन ज्ञान को नहीं छोड़ेंगे। तो ये टीचिंग में, कंसल्टेशंस में, और टेड आजकल जैसे ये बहुत चल रहा है, टेड टॉक्स यंगस्टर्स के लिए, तो ये उस तरह के फील्ड में भी देखे गए हैं। और इनका स्पीच, जहाँ पे इनको बोलने का काम हो, वहाँ ये ज़्यादा अच्छा करते हैं। और इनको ना लाइफ में सारी चीज़ें बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, तो मतलब बड़ा अच्छा सा ऑरा क्रिएट करते हैं। एक्चुअली गुरु का नंबर है। गुरु क्या है? जुपिटर क्या है? सूर्य को भी, ये जो राज्यसभा है उसमें जो सबसे बड़ा राजा है, ये सूर्य को भी सलाह देता है, यानी कि सूर्य का भी सलाहकार है। तो ये इस तरह से अगर एडवाइजरी, कंसल्टेशन के काम में करें जाएं, तो इनके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा हो सकता है। और इनको अगर हम ये एडवाइस दें कि एक्चुअली ये क्या करते हैं, अपने काम को थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट ना करके हम एक समय पे अपना कार्य, पहले एक टारगेट ले, पहले उसको कंप्लीट करें और आगे टालें ना अपने काम को। जो हम एक निश्चित टाइम और डेट कर लें, हम इस तक ये करना है टारगेट कंप्लीट, तो कर लेंगे और फिर ये लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। चलिए, इसी क्रम में अब मैं 4 और 5 अंक के लोगों के बारे में जानना चाहूँगी। बिल्कुल सही। नंबर 4 की बात करें तो जो लोग 4 तारीख को और 13 को और 22 को पैदा हुए हैं, वो उनका मूलांक पर्सनालिटी नंबर 4 होगा, यानी कि ये राहु से गवर्न होते हैं। राहु क्या है? राहु इज़ कम्प्लीटली माइंड। ये
एक असुर का, अब तो देव हो गए हैं, जब देवों के साथ मिल गए हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट है, हेड से ऊपर, यानी कि इनके अंदर इमोशंस की थोड़ी सी कमी होती है और बहुत ब्रेन चलाते हैं, थोड़े से नॉटी होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं और दे लाइक टू लीड, उन्हें लीडरशिप पसंद होती है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, पंचुअल होते हैं। तो ये इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। और बस यही है कि राहु के लिए एडवाइस के थोड़े से शांत हो जाएं। कई बार क्या होता है, ये अपनी लैंग्वेज से दूसरों को हर्ट कर देते हैं, लैंग्वेज की वजह से हार्ड हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं और इनके काम बनते हुए वो पूरे नहीं हो पाते हैं। और अगर हम नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 1 से 9 के बीच में मिडल में आता है। तो इसी तरह से अगर हम देव सभा में बात करें तो ये नंबर 5 एक प्रिंस की तरह है, राजकुमार की तरह है, बड़े ठाट बाट में, बड़ा कूल टाइप का और लवेबल पर्सन है। पेरेंट्स और पेरेंट्स के अलावा भी जो आसपास के लोग हैं, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स से बड़ा प्यार करते हैं। तो अगर हम बात करें नंबर 5 किन का होता है, जो 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को जन्मे व्यक्ति हैं, वो नंबर 5 से यानी कि बुध से, मरकरी से गवर्न होते हैं। और मैंने नेचर तो इनका जैसे बता ही दिया है कि क्या खूबी है, और ये हर तरह के काम में जा सकते हैं, इनको सारे काम सूट करते हैं बेसिकली। लेकिन क्या होता है कि ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, एक काम में रहते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो दूसरा चेंज कर लेते हैं अपना काम। बस इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने काम में स्टिक रहें और थोड़ा सा लाइफ में ठहराव लाएं, बहुत जल्दी बोरियत से उसको दूर करें और अपने काम में फोकस करें। चलिए, तो हमने 4 और 5 अंक के प्राणियों के बारे में जान लिया। अब मैं आपसे 6 नंबर के प्राणियों के बारे में जानना चाहूँगी कि जिनका मूलांक जो है वो 6 बनता है, वो कैसे व्यक्तित्व के होते हैं। जी जी, जो लोग 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे व्यक्ति हैं, उनका मूलांक, उनका पर्सनालिटी नंबर 6 हुआ। नंबर 6 वीनस से गवर्न है, शुक्र से। तो यानी कि इनके अंदर एक ब्यूटी के टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन देखा गया है। ये बहुत प्रीस्ट होते हैं ब्यूटी के और ख़ुद भी वेल ड्रेसअप रहना पसंद करते हैं। अगर बाहर तक भी जाएंगे तो कपड़े बदल कर ही जाएंगे, मतलब वेल ड्रेसअप। बॉलीवुड एक्टर, आप बहुत मशहूर स्टार हैं अनिल कपूर जी, हाँ, तो आपने देखा ना, अभी तक भी 60s में भी मतलब बहुत अच्छे से कैरी करते हैं अपने आप को। तो यही है, जो लोग वीनस से गवर्न होते हैं उनको मतलब सुंदरता और ये मतलब सुंदर रहना बहुत पसंद है, अपने आप को कैरी करना। हॉस्पिटैलिटी में, मतलब जब कोई गेस्ट भी आता है आपके घर में तो उसके भी बहुत अच्छे से आवभगत करते हैं। और ये रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े से ना मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं और अपने खुद के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत टची हो जाते हैं। तो ये रिलेशनशिप और ओवरऑल मैं बात करूं, अभी सबसे हॉट और सबसे मनचाही चीज़ जो अभी आपकी है, फिनेंस। ये नंबर आपके फिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नंबर 6 जिनके ग्रिड में, लोशो ग्रिड में नंबर 6 है, तो वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनका फिनेंस का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। और जिनका अगर मैं डेस्टिनी कहूँ तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। और नंबर 6 के लिए मैं अगर कहूँ कि हमें क्या एडवाइस है, थोड़ा सा मतलब सेंसिटिविटी को दूर हट के अपने काम पर फोकस करें। चलिए, ये बात रही नंबर 6 के लोगों की। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी 7 नंबर के बारे में। या नंबर 7 के लोग जो हैं वो, जैसे हमने राहु के बारे में पढ़ा था, राहु हमारा हेड वाला पार्ट है, तो नंबर 7 केतु हमारा बॉडी वाला पार्ट है, यानी कि केतु इज़ ऑल गवर्न बाय हार्ट। अब मैं बता देती हूँ कि ये 7 नंबर किसका होता है। जो 7 तारीख को, 16 को और 25 तारीख को जो जन्मे लोग हैं उनका नंबर 7 होता है। तो ये रिसर्चर होते हैं, अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं और अपने फ्रेंड्स के लिए ये मतलब बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन बदले में जब इनको ज़रूरत होती है तो इनको इतनी हेल्प या सपोर्ट कहीं ना कहीं ये लैक करते हैं, वो नहीं मिल पाती है हेल्प। तो ये इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, रिसर्च, पीएचडी, हायर स्टडीज़ में ये लोग जाते हैं और इनमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत होता है। और ये नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है।
स्पिरिचुअलिटी कैसे आती है, क्योंकि इन्हें लाइफ में कहीं ना कहीं बिट्रेज मिलते हैं और बिट्रेज से इनमें स्पिरिचुअलिटी देखी गई है, किसी ना किसी पॉइंट में लाइफ में स्पिरिचुअलिटी इनमें आती ही आती है। और अगर ये स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन में लेके आ जाएं, जब जागो तभी सवेरा, अगर आपको अभी समझ आ गया है, नंबर 7 वाले लोगों की बात हो रही है, तो अगर वो अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लेके आए तो अपने काम के साथ साथ दे कैन डू वंडर्स रियली। बिल्कुल। अब हमारे आखिरी के 2 नंबर्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, 8 और 9 अंक के जी बारे में। बिल्कुल। नंबर 8 यानी कि जो लोग 8 तारीख को पैदा हुए हैं, 17 को और 26 को, वो उनका पर्सनालिटी मूलांक नंबर 8 हो गया। ये शनि का नंबर है। शनि क्या है? शनि देव एक मतलब मिसकंसेप्शन है, लेकिन शनि जो देव हैं वो एक तरह से सूर्य पुत्र ही हैं, बट मैं कहूँगी उनको डायरेक्ट आशीर्वाद नहीं मिला अपने पिता का, तो इसीलिए उनका थोड़ा सा एंटी रहता है, लेकिन वो भी हैं तो सूर्य पुत्र, उनके अंदर भी सूर्य की क्वालिटीज़ हैं। तो जो भी लोग शनि से रूल हो रहे हैं तो उनके अंदर भी एक वही सूर्य वाली क्वालिटीज़ हिडन है, देखी गई हैं। उन्हें अपने पिता का साथ नहीं मिला, सूर्य का साथ नहीं मिला, यानी कि जो लोग 8 से रूल होते हैं उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं संघर्ष है, क्योंकि पिता का साया नहीं है। संघर्ष आपकी लाइफ में है, लेकिन आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। बस रिजल्ट्स हैं कि किसी को थोड़े से एफर्ट्स में आपको थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट यू विल हैव रिजल्ट्स इन योर लाइफ। और आपकी लाइफ कैसी होगी? या तो बिल्कुल लो होगी या बिल्कुल हाई। यू डोंट लाइक मिडल लाइफ, हाँ, बहुत हाई पे अगर अच्छे से स्ट्रगल करते हैं देन शनिदेव आपको उसी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स प्रोवाइड कराएंगे। और 9 नंबर एक बहुत प्यारा सा नंबर है। ये मार्स से रूल होता है। मंगल इज लाइक सेनापति, हाँ, सेनापति वाले गुण होते हैं इसमें। आगे बढ़ के काम करते हैं, काम से थकते नहीं हैं, और मतलब अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में उसको क्या करना है कि कई बार क्या देखा गया है इन लोगों में कि अपनी फैमिली, पेरेंट्स को भी साइड रख के सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करते हैं। बहुत वेलफेयर का नंबर है, भलाई करने के लिए आए हैं ये लाइफ में। अगर इनको पता लग जाए कि हाँ ये इनके ये ट्रिब्यूट्स हैं लाइफ में, तो अगर ये उसको बैलेंस कर लें तो उनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो सकती है, और जिस काम के लिए यूनिवर्स ने, परमात्मा ने इनको भेजा है, वो काम भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। नंबर 9 हम देखते हैं कि बहुत एग्रेशन का भी है नंबर, और ये जितने भी हमारे डिफेंस सर्विसेज हैं, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, नेवी, तो इन तरह की जॉब्स में भी रहते हैं ये, और एक तरह से एडवाइज़र भी हो सकते हैं ये, लेकिन टॉप पोजीशंस पे ही रहेंगे। और नंबर 9 के लिए हमने ये क्या एडवाइस देनी है कि थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें। बहुत जल्दी इनके अंदर ये खूबी है कि गुस्सा आता है, लेकिन वो गलत समय पे आ गया और काम बिगड़ गया तो गलत हो जाएगा ना। तो क्या करना है, अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत कर लें। पर इनमें जितनी जल्दी गुस्सा आता है ना, उतनी जल्दी चला भी जाता है गुस्सा, तो उसको हम नेगेटिव नहीं ना लेके अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट को अगर फोकस करेंगे तो लाइफ में हम अच्छा कर पाएंगे। तो बिल्कुल दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने अंक शास्त्र के बारे में जाना, और आपने ये भी जाना कि 1 से 9 अंक तक का क्या महत्व है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से नंबर्स के जरिए वर्क करती है, और भी अधिक जानकारी आपने इस कार्यक्रम में आज प्राप्त की है। फिलहाल वक्त हो चला है यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देने का। मैम, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों।